हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए आपकी नई क्लास लेकर के तैयार हूँ, जिसमें आपको पढ़ना है कुछ विभिन्न प्रकार के समुच्चय। यानी आज आपको पढ़ना है कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। उसके पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक कर दें। मैं देख रही हूँ कि आप लोगों में बहुत ज़्यादा डलनेस आ गई है। वॉच टाइम तो बढ़ रहा है, पर लगभग 3 दिन से 304 सब्सक्राइबर थे, उतने ही हैं। तो प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प कीजिए, थोड़ी सी कोशिश कीजिए। अपने चैनल का स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने उस पर भी, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगा सकते हैं, या आप अपने फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं। आप फेसबुक पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, सौम्या मैथ्स क्लासरूम नाम से सर्च करके। उसके अलावा आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मेरी जानकारी मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती है, आप वहाँ पर मुझसे जुड़ जाइए। उसके आगे की मैं सारी बातें आपको समझा दूंगी। वहाँ पर अभी मेरा चैनल चल रहा है, जहाँ पर मैं आपको वीडियोस की लिंक प्रोवाइड करती हूँ। अभी मैंने देखा कि कोई पढ़ने वाला बच्चा नहीं जुड़ा हुआ है ज़्यादा, तो इस वजह से मैंने अभी वहाँ पे पीडीएफ्स को नहीं डाला है। तो जैसे ही मुझे पता चलेगा कि पढ़ने वाले बच्चे मिल रहे हैं, आप वहाँ से आप इंडिविजुअल मुझे मैसेज कर सकते हैं, और या फिर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप जुड़ते जाइए, मैं अपने आप पहचान लूँगी कि ये कोई अलग से जुड़ रहा है, और मैं फिर धीरे धीरे आप लोगों का डिस्कशन ग्रुप बना दूंगी। जो 11th क्लास वाले उनका अलग डिस्कशन ग्रुप होगा और 12th वालों का अलग होगा। और अगर आपकी डिमांड होगी तो बॉयज़ और गर्ल्स का भी मैं अलग अलग कर दूंगी। यानी 11th के बॉयज़ अलग, गर्ल्स अलग, 12th के भी बॉयज़ अलग और गर्ल्स अलग। और उसमें आप कोई भी क्वेश्चन आंसर अपना पूछ सकते हैं। और अगर किसी अदर सब्जेक्ट का भी हो तो भी कोई वो नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन आप फिर भी पूछ सकते हैं। आपकी दीदी आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगी। तो चलिए हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको अभी कल आपकी एक्सरसाइज 1.1 को ख़त्म करा दिया था। अब आपको क्या करना है, अपनी एक्सरसाइज 1.2 के लिए प्रिपरेशंस करनी है। इसके लिए आपको केवल इन्हीं 3 चीज़ों को समझना है, और उसके बाद डायरेक्ट हम आपकी एक्सरसाइज पर मूव करेंगे, क्योंकि आपको केवल इन्हीं 3 चीज़ों के बारे में एक्सरसाइज में पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, हमेशा जैसे कि आप हिंदी में क्या करते हैं, पहले पाठ को पढ़ते थे फिर प्रश्न उत्तर करते थे, वैसे ही आप क्या करते थे, इंग्लिश में भी पहले आपको लेसन रीड कराया जाता था, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर आप पढ़ते थे। तो उसी तरीके से हम मैथ्स में भी करेंगे। पहले हम अपने सारे बेसिक्स को समझ लेंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज पर मूव करेंगे। तो आइए देखते हैं। आपको सेट के 3 टाइप दिए हुए हैं। पहला है आपका एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय, या फिर इसे नल सेट भी बोलते हैं। अब आप जानते हैं कि एम्प्टी का मतलब होता है खाली, यानी एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता, उसी को हम एम्प्टी सेट यानी कि रिक्त समुच्चय बोलते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि दीदी जब इसमें कोई अवयव नहीं तो फिर ये कैसा समुच्चय है, जिसके अंदर कोई चीज़ ही नहीं है वो कैसा समुच्चय है। लेकिन आप जानते हैं कि जैसे आपके पास एक अलमारी हो या एक रैक हो, उसमें कोई बुक रखी हो या ना रखी हो, कोई कपड़ा रखा ना हो या ना हो, पर उस शेल्फ का अस्तित्व है। तो उसी तरीके हमारे समुच्चय में कोई अवयव हो या ना हो, समुच्चय का अस्तित्व होता है। अब एम्प्टी सेट कैसे बन सकता है, कैसे ये हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, ये मैं आपको समझाऊंगी। तो जैसे कि आप जानते हैं, जैसे मैं आपको एक कोई ऐसा एम्प्टी सेट का उदाहरण देती हूँ। तो जैसे मान लीजिए कोई आपको ऐसा सेट दे दिया गया, मैंने आपको भाषा रूप में लिख करके बता दिया, x सच दैट x एक ऐसा पूर्णांक है जहां x इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 2। ओके, यानी क्या है, मैंने आपको एक समुच्चय का भाषा रूप दे दिया, x सच दैट x एक ऐसा पूर्णांक है। यानी कि आपको इस समुच्चय में ऐसे पूर्णांकों को लिखना है जहां पर x का मान 1 से छोटा हो और 2 से बड़ा हो। तो पहली बात तो ये है कि आपको अपने समुच्चय में भरने हैं पूर्णांक,
और पूर्णांक क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो पूर्ण अंक हो, यानी ऐसे अंक जो पूर्ण हो, भले ही उनके आगे माइनस लगा हो, भले ही उनके आगे प्लस लगा हो, या फिर वो शून्य हो जिसमें प्लस या माइनस कुछ भी नहीं लगता, लेकिन वो पूर्ण होना चाहिए। यानी आप क्या कर सकते हैं, 1.5, 3/2, 6.7 इस तरह के अंकों को नहीं लिख सकते। तो पूर्णांक हमारा क्या होता है, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। अब हम कोई ऐसा पूर्णांक सोचें जो 1 से छोटा हो, 1 से बड़ा हो लेकिन 2 से छोटा हो। तो क्या ये संभव है? हम जानते हैं कि हमारा 1 जो है वो छोटी संख्या है और 2 बड़ी है। तो अगर ये कहा जाता कि 1 से बड़ा हो 2 से छोटा हो तो शायद संभव होता, लेकिन तब भी संभव ना होता क्योंकि ये पूर्णांक है। इनमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे 1 और 2 के बीच में हम 1.5 ले सकते हैं, 1.7 ले सकते हैं, 1.2 ले सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट में हो नहीं सकता। पूरा नंबर हमें चाहिए, यानी पूर्णांक चाहिए, तो इसलिए ये ऐसे भी संभव नहीं है। और 1 से बड़ा और 2 से छोटा तो बिल्कुल ही संभव नहीं है। तो अब इसका मतलब क्या है, यानी कि हमारे पास हमारी पूरी मैथमेटिक्स में ऐसा कोई भी नंबर या ऐसा कोई भी पूर्णांक नहीं है जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा हो, यानी इस कंडीशन पर फिट बैठ रहा हो। तो इसलिए अब जो इसका उत्तर होगा वो क्या होगा, या तो आप दोनों ब्रैकेट्स को लगा देंगे और इसके बीच में कुछ नहीं लिखेंगे, या फिर आप दोनों ब्रैकेट्स को लगा करके इसके बीच में फाई लिख देंगे, और इसी को हम क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय। अब आपको याद रखना है, आपको इसके बीच में 0 नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आपने 0 लिख दिया तो 0 को एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया जाएगा। हम क्या मान लेंगे कि 0 एक एलिमेंट है, यानी एक ऐसा एलिमेंट है जो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, और उसका क्या नाम है, 0। लेकिन क्या है, 0 इस कंडीशन पर फिट नहीं बैठ रहा। रिक्त समुच्चय होने का मतलब ये नहीं है कि एक शून्य समुच्चय है, शून्य आप नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आपको क्या करना है, या तो दोनों ब्रैकेट्स को लगा करके बीच में खाली स्पेस छोड़ देनी है, या फिर यहाँ पर फाई भर देना है। आप जानते हैं फाई ऐसे ओ बनाकर उसे कट कर दिया जाता है, तो इसे फाई कहते हैं। तो यही आपके रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रकार के समुच्चय पे, जिसे हम कह रहे हैं परिमित व अपरिमित समुच्चय। 2 प्रकार के समुच्चय हैं यहाँ पर एक साथ बताए गए हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। आप जानते हैं कि परिमित का मतलब होता है जो चीज़ पूरी तरीके से डिफाइन होती है, यानी डिफाइन होती है, और उसके साथ में क्या होता है, परिमित वो होती है जो सीमित होती है, और अपरिमित वो होती है जो असीमित होती है। तो सीमित का मतलब आप जानते हैं कि हमको एक ऐसा समुच्चय दिया जाए जिसमें कुछ गिनती के, भले वो करोड़ों में हो, ठीक है, भले वो करोड़ों लाखों अरबों में एलिमेंट्स हों, लेकिन उनकी एक फिक्स संख्या हो। यानी आपको बताया जाए कि 1 करोड़ नंबर भर देने हैं, शुरुआत से 1 करोड़ तक प्राकृतिक संख्याएं भरनी है, तो भले उसमें 1 करोड़ प्राकृतिक संख्याएं भरनी है, लेकिन आपको क्या पता है कि उसमें नंबर फिक्स दिया हुआ है कि 1 करोड़ एलिमेंट ही आएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा समुच्चय है जिसमें एलिमेंट्स की संख्या को बताया ही नहीं गया है कि कितनी दूर तक आपको जाना है, यानी वो अनंत तक जाता है, तो वो क्या होता है, अपरिमित समुच्चय होता है। यानी जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, एक समुच्चय ऐसा दे दिया गया, x सच दैट x 6 की भाजक एक अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो यहाँ पर जो हमारा सेट बनेगा उसमें पहली बात तो हमें क्या करना है, 6 की भाजक संख्याओं को लिखना है। तो 6 की भाजक संख्या क्या होती है, जिनसे 6 को काटा जा सकता है, 1, 2, 3 और 6। ये 4 नंबर ऐसे हैं जिनसे 6 को काटा जा सकता है, यानी 1 से 6 को भाग कर सकते हैं, 2 से करेंगे तो पूरा कट जाएगा, 3 से करेंगे तो पूरा कट जाएगा, और 6 से करेंगे तो पूरा कट जाएगा। लेकिन अब इसके साथ 6 की भाजक होने के साथ साथ ये भी दिया है कि एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि ना तो हमारी एक अभाज्य संख्या और ना ही 6, क्योंकि 6 को क्या कर सकते हैं हम, 1, 2, 3 से भाग कर सकते हैं, तो इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो अब बाकी बची केवल 2 और 3। अब ये 2 संख्याएं क्या हैं, हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, और ये हमारा समुच्चय कैसा है, परिमित समुच्चय है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके एलिमेंट्स की संख्या को हम काउंट कर सकते हैं, 1, 2, यानी 2 ही एलिमेंट दिए हुए हैं। लेकिन अगर यहाँ पर समुच्चय ऐसा होता, x सच दैट x एक ऐसी संख्या
है जिसे 6 से भाग किया जा सकता है। यानी अब हम अगर ऐसा एक नंबर ले लें जिसे 6 से भाग किया जा सकता हो, तो अब इसका आंसर तो आप लिख सकते हैं। शुरुआत के आप कुछ अंक लिख सकते हैं, जैसे कि 6 से भाग किया जा सकता है तो क्या होगा, 6 होगा, 6 दूनी 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, और उसके बाद में 30 होगा, 36 होगा। लेकिन आप कहाँ तक लिखेंगे, क्योंकि हर संख्या में जब आप 6 जोड़ते जाएंगे, 6 में 6 जोड़ा 12, 12 में 6 जोड़ा 18, 18 में 6 जोड़ा 24, 24 में 6 जोड़ा 30, 30 में 6 जोड़ा 36, अब इसमें 6 जोड़ेंगे 42, ऐसे करके बढ़ते 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 आप अनंत तक पहुंच जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, इस सेट के नंबर्स को बता नहीं सकते, और इसलिए एक लिमिट तक लिखने के बाद आप इसमें क्या करते हैं, डॉट का उपयोग कर लेते हैं, यानी अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी तक लगा देते हैं। तो इसी समुच्चय को हम क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय, यानी एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या फिक्स होती है, यानी एलिमेंट्स क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं, उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। इसके अलावा जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या अपरिमित होती है, यानी असीमित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अब इसके बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे कहेंगे रिक्त, इसे कहेंगे परिमित, और इसे कहेंगे अपरिमित। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसे इरेज कर दूं। आई होप आपने ले लिया होगा। अब इसके बाद में हम समझते हैं समान समुच्चय, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट क्या होते हैं, जैसा कि आप इसे नाम से ही पहचान रहे होंगे कि दो ऐसे समुच्चय जो दोनों समान हो। लेकिन अब समान होने की कंडीशन क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना है, क्योंकि जो हमारे समुच्चय हैं ये हमारे नॉर्मल नंबर्स की तरह नहीं चलते हैं। तो दो सेट समान तब होंगे जब मान लिया हमारे पास एक सेट है A और एक सेट है B। अब इन दोनों को हम बराबर कब कह सकते हैं, जब A का प्रत्येक अवयव B में एग्जिस्ट करता हो, यानी A का प्रत्येक अवयव B का भी एक अवयव हो, और इसके उलट भी हो, वाइस वर्सा भी हो, B का प्रत्येक अवयव A का भी एक अवयव हो। यानी कि दो समुच्चयों को हम समान तब कह सकते हैं जब हमारे समुच्चयों में A का प्रत्येक अवयव B का प्रत्येक अवयव भी हो और B का प्रत्येक अवयव A का प्रत्येक अवयव भी हो। तो तब हम क्या कह सकते हैं कि हमारे दोनों समुच्चय समान हैं, और इस रूप में हम इसे A = B लिख सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई एक ही कंडीशन फॉलो हो रही है, यानी A का प्रत्येक अवयव B का अवयव तो है, लेकिन B का अवयव A में नहीं है, पूरा प्रत्येक अवयव A का प्रत्येक अवयव नहीं है, तो हम क्या करेंगे, A ≠ B कहेंगे। अब ये कैसे हो सकता है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझा दूं। जैसे कि हमारे पास दो सेट हैं 1 2 3 4 5, ये है A, और अगला सेट है 1 2 3 4 5 और ये है B। तो आप देख रहे हैं कि सेट A का प्रत्येक अवयव B में है और B का प्रत्येक अवयव A में है। तो इस तरह हम क्या कह सकते हैं कि A = B है, यानी सेट A = सेट B है। देखो यहाँ पे दिख रहा है। अब इसके बाद में कब ये सेट बराबर नहीं होंगे, बराबर ये तब नहीं होंगे जब इनमें से मान लो यहाँ 5 के बाद में 6 भी जुड़ा हो। अब आप देख रहे हैं कि A का प्रत्येक अवयव B में तो है, लेकिन B का प्रत्येक अवयव A में नहीं है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 तो यहाँ पर भी मैच कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का 6 यहाँ पर नहीं पाया जा रहा है। तो इस कंडीशन में A ≠ B। अब इसके अलावा अगर हम उल्टा कर दें, यहाँ पर तो 5 ही अंक हैं, पर यहाँ पर 6 हो जाए, यानी हमारे पहले अवयव में पहले समुच्चय में अवयवों की संख्या थोड़ी ज़्यादा हो, तो यहाँ पर क्या है, पीछे के 5 अवयव तो यहाँ पर भी हैं, लेकिन इसका ये जो छठा अवयव 6 है वो B में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में भी हमारा A ≠ B होगा। तो आपने क्या क्या सीखा, पहला, एक ऐसा समुच्चय
जिसमें कोई भी अवयव ना हो उसे हम रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट कहते हैं। उसके बाद में परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसके अवयवों की संख्या फिक्स होती है, यानी कि सीमित होती है। अपरिमित समुच्चय एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या फिक्स नहीं होती है, असीमित होती है, अनंत तक अवयव होते हैं जिन्हें हम डिफाइन नहीं कर सकते इतनी दूर तक। फिर उसके बाद में समान समुच्चय। समान समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें दो समुच्चयों के बीच में समानता कब हम व्यक्त कर सकते हैं, जब पहले समुच्चय का हर अवयव दूसरे समुच्चय में भी हो और दूसरे समुच्चय का हर अवयव पहले समुच्चय में भी हो, तो दोनों सेट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और अब हम मूव करते हैं आपकी एक्सरसाइज पर। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, भैया देखो वीडियो कितनी देर का हो गया, 15 मिनट का। अच्छा, तो मैं आपको आपकी एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट कर देती हूँ और स्टार्ट करके मैं स्टार्टिंग का आपको पहला क्वेश्चन बता देती हूँ। इसके आगे के क्वेश्चंस हम कल सॉल्व करेंगे और उसके साथ में मैं आपसे ये भी उम्मीद करूँगी कि आप इस एक्सरसाइज को पहले से सॉल्व करें, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि जब भी आप हिंदी इंग्लिश पढ़ते थे कुछ भी, और उसमें आप क्या करते थे, पहले पाठ को अच्छे से पढ़ लेते थे, लर्न कर लेते थे, उसके बाद में आपको क्वेश्चन आंसर करने में आसानी होती थी। अगर आप हिंदी मीडियम के थे तो आप इंग्लिश के साथ तो उतना नहीं आप कंफर्टेबल रहे होंगे, लेकिन क्या होगा, हिंदी में आप क्वेश्चंस के आंसर को अपने आप भी बना लेते रहे होंगे, अपने मन से सोच लेते थे कि हाँ इसमें आंसर ही होगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो क्या रहा होगा, आप इंग्लिश मीडियम के आंसर्स को अपने आप से सोच लेते थे कि हाँ इसका आंसर ये होगा। तो उसी तरीके से मैथ्स में आपको पहले बेसिक्स को सीख लेना है। जब आप बेसिक्स को एक बार सीख लेंगे तो एक्सरसाइज को आप अपने आप लगा सकते हैं बिना टीचर की हेल्प के। अब यही आपको करना है, सबसे पहले आपको बेसिक सीखना है, उसके बाद में आपको एग्जाम्पल्स को लगाना है। ना लगाएं अगर आप तो कम से कम एक पेंसिल लेकर के उन्हें देखिए, जहाँ पर कोई चीज़ ना आए अंडरलाइन कर लीजिए, उसे अपने दोस्तों के बीच में डिस्कस करके समझिए। अगर तब भी ना समझ में आए तो टीचर से पूछिए। आप किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, ऐसा जरूर करना चाहिए। पहले बेसिक्स सीखिए, फिर एग्जाम्पल्स को लगाइए। भले आप पहले आप क्या करें, एग्जाम्पल को पढ़ें, पढ़ करके अपनी बुक में ही लगाने की कोशिश करें, मतलब कि अपनी बुक में ही आप देखते जाएं स्टेप वाइज क्या है। फिर उसके बाद एक बार आप अपनी क्वेश्चन कॉपी में ट्राई कर लें, उसके बाद में जो अगर तब भी ना आए तो टीचर से पूछ लें, और उसके बाद जब आप एक्सरसाइज लगाएंगे तो आप देखेंगे कि रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा होगा। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, आपकी एक्सरसाइज को शुरू कर देती हूँ। आपकी एक्सरसाइज शुरू हो गई 1.2, और अपने दोस्तों को बता दीजिए कि कोर्स पिछड़ता जा रहा है। वीडियो लेक्चर्स आपको हमेशा ये मिलते रहेंगे, लगातार मिलते रहेंगे, और एक फ़ायदा आपका ये भी है, इसलिए भी आप थोड़ा सा ढील ढाल कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि वीडियोस कहीं जाने वाले नहीं हैं, ये पड़े रहेंगे यहीं पर। लेकिन एक चीज़ ये जान लीजिए, हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन ही हमारी भी पढ़ाई चल रही है। तो हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पीछे से बहुत सारे चैप्टर्स छूट गए या बहुत से वीडियो छूट गए तो उसे आप कवर नहीं कर पाएंगे। भले आपका वीडियो 15 ही मिनट का क्यों ना हो, लेकिन आप उसे कवर नहीं कर पाएंगे, और स्पेशली मैथ्स जैसी सब्जेक्ट को। तो इसलिए लगातार जुड़े रहिए। छुट्टियां 1-2 मार सकते हैं, लेकिन 1-2 महीने 1-2 हफ्ते वाली मत मारिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। इंग्लिश वालों को मैं बता दूं कि आपको नीचे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं छोटे छोटे से, और उनमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल एम्प्टी सेट का है। अब 4 आपको क्वेश्चन कौन कौन से दिए हैं मैं बता दूं। सबसे पहला, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इसका मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2 एंड दोज आर प्राइम नहीं होंगे, ये प्राइम नहीं है, भाज्य हैं। प्राइम क्या होते हैं, अभाज्य होते हैं, देख लो। प्राइम अभाज्य होते हैं लेकिन ये भाज्य हैं, और उसके साथ क्या होने चाहिए, विषम,
यानी ऑड होने चाहिए, इवन नहीं होने चाहिए। अब हमें बताना है कि क्या ये एक रिक्त समुच्चय है या नहीं। यानी हम इसको क्या करेंगे, पहले पूरी तरीके से क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे और उसके बाद में समझेंगे कि क्या इसके अंदर कोई अवयव भरा जा सकता है या फिर नहीं। तो देखते हैं, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर क्या होती हैं, 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक जाती हैं। ठीक है, अब मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था कि इनमें अल्टरनेट नंबर 1 3 5 ये सब क्या होते हैं, विषम होते हैं यानी ऑड होते हैं। और इसके अलावा 2 4 और इसके बाद 6 ये सब क्या होते हैं, सम होते हैं यानी कि इवन होते हैं। अब आपको वो नंबर बताने हैं जो ऑड हो और साथ में 2 के मल्टीपल भी हों। तो आप जानते हैं कि कोई भी ऐसा नंबर, क्योंकि आप सम विषम की जब परिभाषा पढ़ते हैं इवन ऑड की, तो उसमें जो सबसे बेसिक परिभाषा होती है सम की, वो क्या होती है कि जो नंबर 2 से कट जाता है या जो 2 से डिविजिबल होता है वही सम होता है, और जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है वो क्या होता है, ऑड होता है। तो आपको यहाँ यही दिया गया है कि विषम प्राकृत संख्या यानी कि ऑड नंबर, और वो भी 2 से भाज्य यानी 2 से डिविजिबल हो। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई भी ऐसा नंबर होता ही नहीं दुनिया में जो 2 से डिविजिबल भी हो और साथ में ऑड भी हो। तो इसलिए ये क्या है, ये एक नल सेट है। यानी यहाँ पर हम आंसर में क्या लिखेंगे, 5। यानी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर दुनिया में मैथमेटिक्स में जितने भी नंबर्स हैं उनमें से कोई भी नंबर नहीं भरा जा सकता। तो इसलिए क्या है, हमारा एम्प्टी सेट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 लिख दूं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब क्या इस सेट को बनाया जा सकता है, इंग्लिश वाले समझ लें, सम का मतलब है इवन, अभाज्य का मतलब है प्राइम, यानी ऐसी प्राइम नंबर जो इवन हो उनका आपको सेट बनाना है। तो क्या ये संभव है कि नहीं, हम देखते हैं। हम जानते हैं कि हमारे सम नंबर कौन से होते हैं, यानी इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब इसके बीच में अभाज्य, अभाज्य का मतलब प्राइम, प्राइम का मतलब केवल वो संख्या होती है जो या तो केवल अपने से कट सकती है यानी खुद से डिविजिबल होती है या फिर 1 से होती है। तो 8 2 से भाग जा सकता है, 8 में 4 से भी जा सकता है, 6 में 2 से जा सकता है, 3 से भी जा सकता है, 4 में 2 से भाग जा सकता है। लेकिन 2 क्या होता है, 2 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि इसे क्या करते हैं, या तो आप 2 से ही भाग कर सकते हैं या फिर 1 से कर सकते हैं, इसके अलावा किसी और नंबर से नहीं कर सकते। तो 2 हमारा क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है। तो यानी कि सम अभाज्य संख्याओं के समुच्चय में 2 सम भी है और अभाज्य भी है। तो भले ही हमारे सेट में केवल एक ही एलिमेंट आया हो, लेकिन एक एलिमेंट आ गया इसलिए ये नल सेट या फाई सेट नहीं है, एम्प्टी सेट भी नहीं है। तो इस वजह से आपको यही बताना था कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो इसका मतलब है जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ये तो समुच्चय का उदाहरण है रिक्त समुच्चय का, लेकिन सेकंड नंबर रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। अब आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या है, इवन भी है यानी सम भी है और उसके साथ प्राइम भी है यानी कि अभाज्य भी है। अब इसके अलावा हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। अब इसके बाद में आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है, x such that x एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, x is less than 5 and x is greater than 7, ये भी कंडीशन दी हुई है। तो क्या इसमें कुछ आ सकता है? आपको दिया हुआ है x एक नेचुरल नंबर है, हम जानते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 से इन्फिनिटी होते हैं। उसके साथ में इसको हम 7 8 तक लिख लें क्योंकि वहाँ तक हमें दिया हुआ है 4
5 6 7 8, हमारी कंडीशन वहाँ तक है तो हमने लिख लिया। अब उसके बाद में आपको ऐसा नंबर रखना है जो इन दो कंडीशन को फॉलो करता हो। x इज़ लेस देन 5 यानी x का मान 5 से कम हो, एंड x इज़ ग्रेटर देन 7 और x का मान 7 से बड़ा हो। अब ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये दिया होता कि x 5 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो तब तो हम 6 लिख सकते थे। 5 से बड़ा था, 7 से छोटा था, लेकिन दिया क्या है, उससे अपोजिट दिया है। x इज़ लेस देन 5, 5 से छोटा हो लेकिन 7 से बड़ा हो, ये संभव नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारे इस सेट में क्या होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं भरा जा सकता। तो इसलिए ये हमारा एक एम्प्टी सेट है, या फिर इसे हम फाई सेट कहते हैं या फिर नल सेट कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है आपका फर्स्ट एम्प्टी सेट है, सेकंड नहीं है, थर्ड है। अब उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर लास्ट पर। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। आपको एक सेट दिया है y सच दैट y। अब कोई ज़रूरी नहीं है हर जगह x ही हो, यहाँ पर y लिख दिया गया है। y सच दैट y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। उभयनिष्ठ बिंदु है। अब इसमें आप कैसे कर सकते हैं, इसमें आपसे क्या पूछा गया मैं आपको समझा दूं। कोई दो समांतर रेखाएं मतलब पैरेलल लाइंस, और उनके बीच का उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन पॉइंट, या उसे आप मीटिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दो पैरेलल लाइंस के बीच का मीटिंग पॉइंट बताना है। तो आपको जब पैरेलल लाइंस की परिभाषा बचपन में पढ़ाई गई होगी, समांतर रेखाओं की परिभाषा 6th क्लास में है। 6th क्लास में जब आपको पढ़ाया गया होगा तो बताया गया होगा कि दो ऐसी रेखाएं जो आपस में कहीं नहीं मिलती या कहीं नहीं एक दूसरे को काटती, या ऐसी रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस कहते हैं। यानी टू लाइंस, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कट नहीं करती, मीट नहीं करती या मिलती नहीं है, या आप ये भी कह सकते हैं इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट भी कहते हैं। तो उनके बीच में क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ कटिंग, या जो क्या होता है मीटिंग पॉइंट, वो होता ही नहीं है। तो आप कैसे इसका कोई सेट बना सकते हैं, किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु होता ही नहीं, कॉमन पॉइंट कोई नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, ये भी हमारा नल सेट या फाई सेट या एम्प्टी सेट है। इसके बीच में भी हम कोई भी एलिमेंट नहीं भर सकते हैं। तो बच्चों, आज आपने क्या सीखा, अब आज आपने 4 तरीके के समुच्चय सीखे। रिक्त समुच्चय, उसके बाद परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, और उसके अलावा समान समुच्चय, यानी इंग्लिश में एम्प्टी सेट, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट और इक्वल सेट। अब उसमें आपने रिक्त समुच्चय यानी एम्प्टी सेट के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली। अब इसके बाद में कल आपको क्या पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है, जिसमें आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट को पहचानना है। थर्ड में भी आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट को पहचानना है, और उसके आगे वाले में आपको 3 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इक्वल सेट्स के बारे में पढ़ना है। यानी ये आपकी एक्सरसाइज क्या है, टोटली इन्हीं क्वेश्चंस पर बेस्ड है। यानी आपको बस पहचानना है कि कौन है, कौन बराबर है, कौन नहीं, कौन नल सेट है, कौन से नहीं है, कौन से फाइनाइट है, कौन से इनफाइनाइट है, इसी पे बेस्ड है। तो मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि आप इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और अगर आपको नहीं आएंगे तो आप मुझसे पूछेंगे। उसके अलावा मैं आपसे ये बोल दूँ कि प्लीज़ सपोर्ट करिए अपने चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को देखिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ये इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिए कि कब आपका रिज़ल्ट निकलेगा, आप पास हैं या नहीं हैं। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन साथ में थोड़ी बहुत पढ़ाई चलती रहनी चाहिए, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप जिस दौर में हैं, कंपटीशन बहुत ही हाई है। आपके वही भाई बहन जो अभी शहरों में रह रहे हैं या वो अच्छे बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई लगातार चलती रहती है। वो साल भर पढ़ते रहते हैं, वो गर्मी की छुट्टियों में भी पढ़ते हैं, सर्दी की छुट्टियों में भी पढ़ते हैं, उनकी कोई ना कोई वर्कशॉप कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो इन सब चीज़ों का
अलग ही एक इम्पैक्ट पड़ता है। बाद में जब बड़े होंगे, अभी आपको ये लगता है अरे वो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उनको दूसरी चीज़ पढ़ाई जाती है, वो यूपी बोर्ड वाले हैं उनको दूसरी चीज़ पढ़ाई जाती है, कोई आईसीएसई का है, कोई सीआईएससी का है। लेकिन बाद में जब आप 12th को क्रॉस कर जाएंगे तो आपको एक समान पायदान मिलेगा। तब कहीं पे भी आप ये नहीं कह सकते कि ये इस बोर्ड के, वो उस बोर्ड के, क्योंकि क्या करना है, आपको सबके सामने अपनी काबिलियत दिखानी है। तो उसके लिए आपको अभी से तैयार रहना होगा। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल भी इंजॉय मत कीजिए, ज़रूर करिए, थोड़ा बहुत सब कुछ चलता है, लेकिन साथ में थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करते रहिए और चैनल को सपोर्ट करिए। ओके, थैंक यू।